मुंबई के मदनपुरा झूला मैदान में नए अंदाज और बिल्कुल नई तर्ज पे मनाया गया जश्न नया साल। उड़ाने पे तुला है और रहने भी तो जाने दो सभी रस्म पुरानी, 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 तुम हाथ मिलाने। जिसमें मुल्क भर से बड़े मशहूर शायरों को भी बुलाया गया था। मैं हूँ जुगनू मगर कई सूरज मेरी मौजूदगी से डरते हैं। 2 मिनट बच्चे 2 मिनट में 4 शेर हो सकते हैं। मैं बहुत स्पीड में पढ़ता हूँ कि दुनिया अच्छी है लेकिन इस कदर अच्छी नहीं। दुनिया अच्छी है, आप हमसे बेखबर नहीं, ये खबर अच्छी है। हम आएगा SMS करने के दुनिया अच्छी है, दुनिया अच्छी है लेकिन इस कदर अच्छी नहीं। आप हमसे बेखबर हैं, ये खबर अच्छी नहीं, ये खबर अच्छी नहीं है। तमन्नाई तुम्हारी एक नजर के हम मगर है, तमन्नाई तुम्हारी एक नजर के हम मगर, जिस नजर से देखते हो। अब हम आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए जिसमें इस मुशायरे के मेहमान खास से हमने खास बातचीत की। जी हाँ, हमारी मुराद है जनाब सतलज इंदौरी साहब से, जो हिंदुस्तान के बड़े मशहूर शायर जनाब राहत इंदौरी, जो बजाते खुद हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी झलक हमें उनके बेटे जनाब सतलज इंदौरी में नजर आती है। देखिए मुंबई प्रेस की ये खास रिपोर्ट। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, लगेगी आँख तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जी बिल्कुल मशहूर शेर है ये, और ये जिनका मशहूर शेर है, जिन्होंने लिखा है, इस अजीम शख्सियत के जो बेटे हैं हमारे साथ मौजूद है। जी मेरी मुराद है जनाब सतलज इंदौरी साहब, जो राहत इंदौरी साहब के जानशीन है। तो ज़्यादा वक्त लिए बिना यहाँ पर झूला मैदान में उर्दू गंगत संस्था की तरफ से जो यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था, तो हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका मुंबई प्रेस पर हम इस्तकबाल करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको यहाँ पर इन्वाइट किया गया, तो हमें ये बताया गया है कि ये उर्दू को जो फ़रोग देने के लिए ये मुशायरा रखा गया है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मुझे बहुत खुशी हुई, और सबसे पहली बात तो ये कि मुंबई जैसे शहर में उर्दू को लेकर इतना खूबसूरत महफिल सजाना और कामयाबी की तरफ से उसको अंजाम तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा काम था, जिसको मुशीर भाई ने और फिरोज़ भाई ने मिलकर इतनी अच्छी तरीके से अंजाम तक पहुंचाया। और मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने राहत साहब की याद में ये इवेंट रखा नए साल के जश्न के तौर पे। और राहत इंदौरी का आवाज़ का नाम है, जो आवाज़ कभी ख़त्म नहीं होती। और मुझे बताया, फिरोज़ भाई कहते हैं कि आप राहत साहब के वारिस हैं, तो राहत साहब का वारिस वो हर इंसान है जो उनको पढ़ रहा है, उनको देख रहा है, और उनकी आवाज़, उनकी शायरी लगातार हमारी ये भी रहनुमाई कर रही है। और उनकी शायरी तब तक रिविलेंट है जब तक समाज में गैर बराबरी है। और मुझे लगता है कि मुशीर साहब और फिरोज़ साहब ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, और जिस तरह से उर्दू के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है, तो मुंबई में उर्दू बहुत मुहाफिज है, मुहाफिज हाथों में है, बहुत हिफाजत से है। और मुझे लगता है कि ये जश्न जो है, उर्दू का जो जश्न है, जो राहत साहब का जश्न है, जो मुशीर भाई और फिरोज़ भाई का जश्न है, ये लगातार जारी रहेगा। और ये साल के आखिरी में ये मुशायरा हुआ है, पूरे साल इसकी खुशबू फैलती रहेगी। 2023 का जो पूरा साल है, इसके अंदर इसकी मुशायरी खुशबू चलती है। जी, कितनी अच्छी शायरी यहाँ पे हुई है, कितने कम टाइम में इतने बेहतरीन शायरों को जिन्हें कलाम सुनाया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग बहुत दिन तक इस मुशायरे को भूल नहीं पाए। जी। तो अब आप खाली 1-2 शेर क्या मुंबई प्रेस के और हमारे जो व्यूवर्स हैं इनके लिए यहाँ पे आपने जो शेर पढ़े हैं, तो 1-2 मुख्तसर से शेर आप अगर पढ़ देंगे तो। मैं आपके लिए और ख़ास तौर पे जो हमारे भाई हैं यहाँ पे, दीनी भाई हैं, उनके लिए एक शेर कहना चाहूँगा। ये मुंबई जो है फिल्मों की दुनिया है, तो मैं ये कहना चाहूँगा 4 मिसरे कि आखिरी सीन की तरफ आओ, आखिरी सीन की तरफ आओ भाइयों, दीन की तरफ आओ। क्या बात है। आखिरी सीन की तरफ आओ भाइयों, दीन की तरफ आओ, अपने कमरे का टीवी बंद रखो। क्या बात। अपने कमरे का टीवी बेशक बंद रखो, सूरे यासीन की तरफ आओ। तो मेरा तो बस यही कहना है कि हमें अब ये वक्त है कि हमें अब वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा। उसमें उर्दू भी बहुत शिद्दत से हमें अपनाना होगी, और यही काम सभी लोग कर रहे हैं इन दिनों। जी। बहुत सारी खिदमात है, और लोगों के लिए, उर्दू के लिए खास तौर पे हम इनसे चाहेंगे कि फिरोज़ भाई भी उर्दू के लिए और लोगों को उजागर करने के लिए कुछ अल्फाज कहें। आप अभी जो बता रहे थे कि हमने जो प्रोग्राम किया उर्दू को फ़रोग़ करने के लिए ही किया है। आप कह रहे थे कि उर्दू के पढ़ने वाले इंसान सक्सेस नहीं होते। मतलब मैं खुद भी उर्दू से पढ़ा हूँ और मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा। मैं उमर जब स्कूल से ही पढ़ा हूँ, मेरी तरह से। हाँ, म्यूनसिपल स्कूल, जब से आपने बताया कि मैं वहीं से पढ़ा हूँ। उर्दू हमारी पहचान है, मतलब हमारी तहजीब है उर्दू। जी। हम उसको फ़रोग़ देना, मतलब बढ़ाना चाहते हैं। जी। आज हमने जो प्रोग्राम किया है ना,
और एक प्रोग्राम करने वाले आगे जी। कसम उर्दू की। कसम उर्दू का प्रोग्राम ये होगा कि मैं लोगों को, मोहल्ले के लोगों को बुलाऊंगा जी और उस पर हम सबको कसम खिलाएंगे कि हम कसम उर्दू की खाते हैं, अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगे। अगर आप स्कूल में ना पढ़ाएं तो घर में मौलवी से पढ़ाएं, जी। किसी उस्तानी से पढ़ाएं, लेकिन उर्दू अपने पढ़ाएं। बच्चों को उर्दू जरूर पढ़ाएं। मुंबई प्रेस पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो उर्दू गगन संस्था के जो ऑर्गेनाइजर है, प्रेसिडेंट है जनाब मुशीर अंसारी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो अब हम इनसे बात करेंगे। तो आपका भी मुशीर अंसारी साहब मुंबई प्रेस के चैनल पर आपका इस्तेमाल करते हैं जी। तो आपसे हम ये पूछेंगे कि आप जो आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो इसमें कोई दुश्वारी आपको पेश आई है? देखिए, उर्दू का प्रोग्राम करना यकीनन दुश्वार तलब मामला है जी। मैं समझता हूँ कि अगर कोई मुशायरा हम कर रहे हैं और इस लेवल का कर रहे हैं, तो एक बेटी की शादी करना और इस मुशायरे को करना जो है वो बराबर है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये जो है माशी तौर पर जो है वो बहुत ज़रूरत है। और आज उर्दू वालों को उतना सपोर्ट नहीं किया जाता जितना कि मतलब दिखाए हुए कि ज़िंदगी में लोग दूसरों को सपोर्ट करते हैं या इंग्लिश को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा मकसद फ़रोग़ उर्दू है जी। और मैं अब तक तकरीबन 50 से ज़ायद मुशायरे कर चुका हूँ और 31 दिसंबर का मुशायरा हमारी ये पहचान है उर्दू गगन संस्था की, जो हम पहले नागपाड़ा जंक्शन पर करते थे, आज हमने फिरोज़ भाई के ताउन से जो झूला मैदान में किया। हम समझते हैं, हालांकि लोग जो हम मुशायरों के सिलसिले से तवस्सुत के जाते हैं कि भाई आप हमारी कुछ इसमें किफ़ालत करो या मदद करो, तो लोग बोलते हैं इससे क्या फ़ायदा, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं मालूम है कि उर्दू जो है तहज़ीब का हिस्सा है। बेशक हमारा दीन, हमारा असासा सब उर्दू में है। अगर आज उर्दू को हम भूल गए तो कल को हमारी आने वाली नस्ल जो है वो उर्दू को से जो हमारे दीन से भी नाबलद हो जाएगी और हमारी तहज़ीब से भी नाबलद हो जाएगी। इसलिए, और दूसरा 31 दिसंबर को जब हम ये मुशायरा करते हैं तो हमें ये इल्म है कि हमारे जो नौजवान नस्ल है जी, वो कहीं इधर उधर घूमती है, नशे के करती है और दूसरे मतलब सैर व तफरीह खुराफात की और खुराफात हाँ रहती। तो हम इसको यहाँ पर जो अपना नौजवान नस्ल है, जो पुराने लोग हैं, उनके लिए मुशायरा करते ताकि वो यहाँ पर जो है 12 बजे तक अपना मौजूद रहें और इसे एंजॉय करें और उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो है हमारा मकसद है। हमारे लोगों में, माशरे में देखा जाता है कि एक बहुत बड़ा तबका है जो, जैसे कि मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, मैं भी मदनपुर का रहने वाला हूँ और मैं मोहम्मद उमर जब स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं आज देखता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो प्री इंग्लिश स्कूल में या फिर बड़ी बड़ी स्कूल में डालते उर्दू को नहीं मायने देते हैं। तो उन लोगों के लिए आप कुछ 2 अल्फाज या कुछ हिदायत देना चाहें? नहीं, उनके लिए तो ये हिदायत कि भाई उर्दू से आप जुड़े रहें। अगर आपने उर्दू खो दी तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी ज़बान खो दी, अपनी तहज़ीब खो दी, अपना असासा खो दिया, अपना दीन भी खोने का आपको बहुत बड़ा डर है जी। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि अंग्रेज़ी की तरफ ठीक है आप पढ़ते हैं, जाते हैं, लेकिन उर्दू का ना भूलें। मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा यहाँ पर कि ये लोगों का कहना है कि उर्दू को पढ़ा करके, मतलब लोगों का जो लोगों के बीच में जो बातें चलती है, हम लोग बीच में रहते हैं, तो लोगों का कहना है कि उर्दू पढ़ा के क्या कर लेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में तो इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लिश चलती है। तो ये मुशायरा और बहुत से लोगों के ध्यान में और दिल में, दिमाग में सवाल आया होगा कि ये उर्दू पढ़ा के उर्दू को इतना फ़रोग़ दे के क्या करेंगे। इंटरनेशनल लैंग्वेज तो उर्दू है, उर्दू अमेरिका में नहीं चलती, इंग्लैंड में नहीं चलती, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती, तो ये उर्दू को क्यों दिया जा रहा है? इसका मकसद में मोटिव देखिए ऐसा है कि इस बारे में जो लोग सोचते हैं, मैं बिल्कुल उसको गलत कहता हूँ कि ये ऐसा सोचना कि अगर अंग्रेज़ी ज़बान से ही जो है वो उनको तरक्की हो सकती है या उनको नौकरी या जॉब मिल सकता है और वो आगे बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। हम लोग खुद म्यूनसिपल स्कूल में उर्दू पढ़े हुए, आज अल्हम्दुलिल्लाह यही नहीं, दिलीप कुमार साहब थे, डॉक्टर रहीम मुंदरे थे, ये सब उर्दू के लोग थे। और आज भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि उर्दू से पढ़े हुए लोग जो है, चूँकि वो ज़बान को आसानी समझते हैं, ख़यालात को आसानी समझते हैं, जो उनका सिलेबस होता है, जो उनका निसाब होता है, उसको आसानी समझ सकते हैं और उसी को अच्छी तरह से डिलीवर करते हैं एग्ज़ाम में, और वो अच्छे नंबरों से कामयाब हो करके जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि हाँ, अंग्रेज़ी की ज़रूरत उस वक्त है कि आप अपनी अंग्रेज़ी अलग से मजबूत कर लो, बस जहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन अगर जितनी अच्छे रिज़ल्ट आप जो है उर्दू पढ़कर लाओगे वो मैं समझता हूँ नहीं आता। और ये आप कंपैरिजन देख लो, ICSE के जो रिज़ल्ट आते हैं और SSC के जो रिज़ल्ट आते हैं, उसमें जो उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं वही ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, 100% होते हैं। हाँ, तो ये फ़र्क है, यही से अपनी सिर्फ हमें सोच को बदलना है। बेशक हाँ, आज मैं ये भी देखता हूँ कि हम एक चैरिटी का भी काम करते हैं हमारी एक तंजीम से, जहाँ फ़ीस वगैरह देते हैं। ऐसे मतलब औरतें और बच्चों को लेकर आते हैं जो मतलब अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि मतलब इंग्लिश मीडियम में, लेकिन उनके जहन सोच है, वो मांग कर जो मतलब फ़ीस के पैसे मांग करके वो ले जाते हैं। तो जब वो बच्चा आपके वहाँ आता है तो जब आप उसको पढ़ा नहीं सकते तो क्यों आप इस तरफ राग़िब होते हैं? दूसरे वो क्या बच्चा समझ नहीं पाता जब अंग्रेज़ी, तो आप समझा भी नहीं सकते कि आप खुद पढ़े लिखे नहीं उतने, तो वो ड्रॉप आउट्स में जाता है। तो हमारी कौम का एक अलमिया है कि हमारे यहाँ ड्रॉप आउट्स भी बहुत पैदा हो रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये
कि उर्दू जो पढ़ी नहीं जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई प्रेस से बात करने के लिए। दोस्त, उर्दू को फ़रोग देने के लिए फिरोज़ भाई ने, मोहल्ले के लोगों ने बहुत जिद्दोजहद की है, बहुत इंतज़ामात किया है, बहुत रुकावटें इसमें आई होंगी। और मुंबई प्रेस भी मुंबई राब्ता के नाम से जो है वो उर्दू का जो पोर्टल है, तो आपसे गुजारिश है कि आप mumbai-press.com पर जाइए। और सतलज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका सर। जी, और फिरोज़ भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। टीम मुंबई प्रेस मुंबई। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब मुंबई प्रेस एंड टैप द बेल आइकन। और हाँ, मुंबई प्रेस ऐप एप्पल और एंड्रॉयड स्टोर से डाउनलोड करना ना